द्वारका में कृष्ण की दो प्रमुख रानियां थी। रुक्मणी जो बेहद विनम्र और भक्तिमय थी, और सत्यभामा जो सुंदर, बुद्धिमान लेकिन थोड़ी अभिमानी भी थी। उन्हें लगता था कि कृष्ण रुक्मणी को उनसे ज्यादा महत्व देते हैं। बस इसी बात ने उनके मन में हल्की सी जलन पैदा कर दी थी। एक दिन शरारती ऋषि नारद मुनि द्वारका आए। उन्होंने सत्यभामा को सजते संवरते देखा और मजाक मजाक में कह दिया, रानी, कहीं कृष्ण आपको रुक्मणी से कम प्रेम तो नहीं करते? बस ये सुनते ही सत्यभामा का मन अशांत हो गया। उन्होंने नारद से पूछा कि क्या करें जिससे कृष्ण का पूरा ध्यान उन्हीं पर रहे। नारद ने चालाकी से की योजना बनाई। कहा कि आप कृष्ण को मुझे दान कर दीजिए और फिर उतने ही वजन का धन चढ़ाकर उन्हें वापस ले लीजिए। आपके धन का त्याग को देखकर कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। अभिमान में भरी सत्यभामा तुरंत तैयार हो गई। दरबार में बड़ा तराजू मंगाया गया। कृष्ण शांत भाव से एक पलड़े पर बैठ गए। दूसरे पलड़े में सत्यभामा ने सोने, हीरे, जवाहरात के ढेर लगा दिए, पर पलड़ा हिला तक नहीं। नारद मुनि बीच बीच में ताना मारते रहे, रानी जल्दी कीजिए, नहीं तो कृष्ण हमेशा के लिए मेरे दास बन जाएंगे। घबरा कर सत्यभामा ने कृष्ण की अन्य रानियों से भी गहने ले लिए। सबने अपना सब कुछ उतार कर दे दिया, पर तराजू फिर भी बराबर नहीं हुआ। कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ सलाह दी, रुक्मणी से पूछो, शायद वहीं कोई रास्ता बताए। सत्यभामा अपनी सारी ईर्ष्या भूलकर रुक्मणी के पास दौड़ी। रुक्मणी शांत मन से उठी, मंदिर से एक तुलसी का पत्ता लिया और दरबार पहुंची। उन्होंने प्रेम से कृष्ण की ओर देखा और धीरे से पलड़े पर तुलसी का पत्ता रख दिया और चमत्कार हो गया। तुलसी वाला पलड़ा नीचे चला गया और कृष्ण वाला पलड़ा ऊपर उठ गया। सत्यभामा दंग रह गई। उन्होंने अपना सारा धन हटा लिया और फिर भी एक छोटा सा तुलसी का पत्ता भारी ही रहा। कृष्ण उनके पास आए और बोले, भामा, तुमने धन तो बहुत दिया, पर उसमें प्रेम और भक्ति नहीं थी, वह सिर्फ अधिकार जताने की भावना थी। वही रुक्मणी ने एक तुलसी का पत्ता चढ़ाया, लेकिन उसमें प्रेम, त्याग और सच्ची भक्ति थी, इसलिए उसका मूल्य अनंत है। सत्यभामा समझ गई कि भोग से नहीं, भक्ति से भगवान मिलते हैं। उन्होंने नारद से भी धन्यवाद कहा और उन्होंने यह कठिन सुंदर सीख दी। और कहा जाता है कि ईश्वर को वस्तु नहीं, उन्हें आपका प्रेम, भक्ति और निर्मल हृदय चाहिए। तुलसी का एक पत्ता भी प्रेम से चढ़ाया जाए तो सोने चांदी के पहाड़ों से भारी हो जाता है। हर हर महादेव।